भाजपा नेताओं धर्मेंद्र तेवतिया व पवन रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थामा और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। इस मौके पर पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार में हर वर्ग दुखी है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री के दामों बेतहाशा वृद्धि की गई। सरकार टैक्स पर टैक्स लगा रही है, जिसका बोझ जनता पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। अब जरूरत है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दें ताकि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। इस मौके पर पूर्व सीएम हुड्डा का आलवलपुर गांव आयोजित जनसभा में फूल मालाओं के साथ पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। नौजवान साथियों ने, माता बहनों ने भारी संख्या में आकर हमारे आज के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप जी, उनके लिए जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारे सबके नेता, सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारे शीर्ष नेता हैं हरियाणा प्रदेश के, वो ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं और वही जवान के भी धनी हैं। चाहे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हों, आप जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आप सब जानते हैं 7 सदनों के इलेक्टेड आपके सामने रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट, मंत्री, कितने भी पद रहे हैं, और जो संविधान बना था उसके भी रहे हैं चौधरी रणवीर सिंह जी, स्वर्गीय रणवीर सिंह जी, और उनके साहबजादे 10 साल मुख्यमंत्री रहे, हमारे सबके नेता। और वही मेरे तो है ही है, मैंने तो दूसरा दरवाजा देखा ही नहीं, वही राजनीति शुरू करिए, वहीं खत्म करूंगा। मैं तो भाई उन्हीं का शिष्य हूँ, वो मेरे गुरु हैं राजनीति के। और भाई आपको सब पता है, हुड्डा साहब ने इतना आशीर्वाद रखा आपके बेटे पर, आपके भाई पर, पूरे इलाके में योग्यता के आधार पर हजारों नौजवानों को रोजगार देने का काम किया, इतना विकास कराया, चाहे वो रेल का फ्लाईओवर हो, चाहे 2-3 उपतहसील हो, ब्लॉक हो, कितने चीज बनाए हैं आपके सामने, किसको गिनवाऊं, इतने काम करे, विकास में उनका कोई शानी नहीं। किसानों के, हरियाणा के नहीं, इस देश के नेता हैं। आप सबको पता है, जन जन के नेता हैं, ईमानदारी के प्रतीक हैं। आगे अगर चाहते हो तो ये बता दो, हुड्डा साहब चाहो, खट्टर चाहो या सैनिया चाहो, हुड्डा साहब चाहो तो सुन लो भाई, एक वोट से 2 काम है। ये सीधा दिल्ली से चंडीगढ़ का रास्ता जाए, और आप जा रहे हैं वोट से चौधरी महेंद्र प्रताप जिता दो, और आगे हुड्डा साहब जा भेजे यहाँ से 9 की 9 सीटों में जिताने का काम करो। और भाई मैं तो हुड्डा साहब से मांग भी करूं, ये मांग करूं, हमारे बहुत ही यशस्वी भाई जुझारू नेता है चौधरी उदाहरण, 9 की 9 सीटें में जिता दीजो। इन्हें घोषणा कर रखी है, एक ब्राह्मण समाज से बनागो डिप्टी सीएम, एक ओबीसी से बनागो, एक दलित बनागो, 9 की 9 सीटें में जिता दो, उधर आने में डिप्टी सीएम की हम मांग करेंगे। अंदर सरकार को चलता कर दिया जाएगा, और बहुत जल्दी राष्ट्रपति शासन में हरियाणा के अंदर चुनाव होगा और तुम्हारी मर्जी की सरकार बनेगी। और जब तुम्हारी मर्जी की सरकार बनेगी तो हम क्या क्या करेंगे, हुड्डा साहब आपको बताएंगे। मैं आपसे बस ये अनुरोध और प्रार्थना करूंगा कि आप समय के तकाजे को समझें, हुड्डा साहब के कामों को याद करें। वो हुड्डा साहब थे जब 81.5 किलोमीटर की
यहाँ पर मेट्रो लाइन बिछाई थी। हुड्डा साहब ने 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए, 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके 5400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया। हुड्डा साहब ने 18 अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी लेकर के आए थे, 18 मेडिकल कॉलेज लेकर आए थे, झज्जर में एम्स का कैंसर का इंस्टीट्यूट खोला। आपके जो जा रही है 6 लेन, ये भी हुड्डा साहब का, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय का इनका दिया हुआ प्रोजेक्ट है। होडल में ही इन्हीं की जनसभा में सीपी जोशी आए थे और उन्होंने हमारे दक्षिण में इसका आधारशिला रखी थी। ये जो 6 लेन जो चल रही है, ये भी उसी समय की देन है। इनका 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। जीएसटी खत्म करेंगे, लागत कम करेंगे, मुनाफा ज्यादा बढ़ाएंगे, किसान को कर्जे से लेकर कर्ज मुक्ति तक लेके जाएंगे। ये आपका सामने है। फिर जो कर्मचारी हैं उनकी मांग आती है फिर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो। तो हमने पहले कह दिया था, वो हमारी फर्स्ट राजस्थान में करवाया हमने लागू, हिमाचल में करवाया, छत्तीसगढ़ में करवाया। पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और खिलाड़ियों के लिए जो हमारी नीति थी, पदक लाओ पद पाओ, ताकि हमारी युवा पीढ़ी एक अच्छे काम के लिए लगे, कंस्ट्रक्टिव काम के लिए लगे, नशे में न डूबे। नशा बहुत बढ़ गया है, उससे बचना है तो खेलों को आगे प्रोत्साहन देना पड़ेगा, खिलाड़ियों को उसमें लगाना पड़ेगा, जवानों को। तो इस बात से हम पॉलिसी करेंगे। और सरकारी कर्मचारी के भाई, जब 14 में हम कैबिनेट में फैसला किया था कि पंजाब के बराबर पे स्केल देंगे अपन सरकारी कर्मचारी, उस प्रकार से है। ये सारी बातें आप अपराध देख रहे हो, अपराध जो है हरियाणा में कितना बढ़ गया। रोज फिरौतियां मांगी जा रही, रोज कत्ल हो रहे हैं, लेकिन कोई पूछ नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार ही नहीं। आपको याद होगा 2004 में भी ऐसी ही परिस्थिति थी हरियाणा में, जेल से राज चलता था बदमाशों का। 2005 में आपने आशीर्वाद दिया, हमारे को बनाया। मैंने बनते ही एक बात कह दी थी कि बदमाशों, या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। 10 साल तक कुछ नहीं हुआ भाई, शांति से रहे। आज फिर कह के जा रहा हूँ, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे। तो ये है आपके सामने। लेकिन सारे काम होंगे कब होंगे? पहला काम तो लोकसभा का है ना। लोकसभा में भाई चौधरी महेंद्र प्रताप को ज्यादा वोटों से जिता के भेज दो, लाखों वोटों से आपका काम बन जाएगा। तो मेरी बात मानोगे आप? जब आप लोकसभा में जिता के भेजोगे महेंद्र प्रताप जी को, लाखों वोट से जिता के भेजोगे, फिर सवाल पूछेंगे लोग, आपने चुनाव लड़ना है, घर घर जाना है, इश्तेहार भी आएंगे आपके पास। फिर गांव में जाओगे, शहर में जाओगे तो लोग कहेंगे ठीक है भाई, चौधरी महेंद्र प्रताप तो लोकसभा में चले गए, उसकी वजह फिर अब कांग्रेस की सरकार भी बन जाएगी। इनने तो 10 साल में किया कुछ नहीं, भाई तुम क्या करोगे? कांग्रेस क्या करेगी? तो 5-6 मोटे मोटे फैसले बता के जा रहा हूं जो हम कहते हैं वो करते हैं कि हम क्या करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाई हरियाणा में पहला काम मैं करूंगा, अपने बुजुर्ग की पेंशन 6,000 रुपए हम करेंगे। गरीब आदमी के लिए 300 यूनिट घरेलू बिजली माफ करेंगे। और जो गैस का सिलेंडर है 2014 में 400 रुपए का था, आज 1200 का हो गया। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उसको उस सिलेंडर की कीमत 500 से ज्यादा नहीं होगी। और जैसा मैं कह रहा था आपको, हम बेरोजगारी में इन्होंने नई बात चला रखी है। एक चला रखा है कौशल रोजगार निगम, कच्ची नौकरी, ठेकेदार की नौकरी, ना पक्की नौकरी, ना पेंशन, ना मेरिट, ना रिजर्वेशन। जब मर्जी निकाल दो, जब मर्जी लगा दो। लोगों का, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। और आज हरियाणा में 2 लाख
पक्की सरकारी नौकरी खाली है, लगाई नहीं इन्होंने। तो भाई अगर हमारी सरकार आएगी कांग्रेस की तो 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख नौकरियां हरियाणा में लगा देंगे, ताकि हमारे बच्चे आगे जाएं, उनका भविष्य सुरक्षित हो। किसान का आपने बता दिया उसके बाजी में, वो तो मैं तो पहले ही उस कमेटी का पहले वर्किंग ग्रुप का भी चेयरमैन था, कांग्रेस का चेयरमैन रहा है, उसमें भी हमने फैसला कर दिया था कि भाई ये जो तमाशा हो रहा है किसान के साथ, किसान की आमदनी मतलब जब लाभदायक हो सकती है उसकी लागत जमा 50% स्वामीनाथन के हिसाब से उसको मुनाफा मिले। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया दें, उस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते। इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।